बाप अगर खर्चा ना दे तो बाप सीधा जेल जाए, माँ अगर 10-10 साल मुलाकात ना कराए तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये सवाल पूछने वाला है कि उन औरतों से भी जो अपने बच्चों के लिए पैसे तो ले लेती हैं मगर उनके वालिद से उन्हें मिलने नहीं देती। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं खुद एमफिल केमिस्ट्री हूँ और ठीक है सेपरेशन एक हकीकत है। जैसे ही माँ उसे रखती है हम भी उनको घर में रखना चाहते हैं, हम उनके साथ खेलना चाहते हैं। मेरी बीवी जो थी वो अपने घर में या मेरे फैमिली में रहना नहीं चाहती थी, वो बार बार अपने पेरेंट्स के पास जाकर रहना चाहती थी। मेरी पोती 8-9 महीने हो गए मां लैके चली गई, 9 महीने हो गए सानू शक्ल नहीं वेखन दी, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ। ਜੱਜ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਸਾਡੀ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। माँ बाप को मिलाने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। लीगल साइड पे तो कोई वजह नहीं है, ना कानून कहीं रोकता है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है। ये बच्चों को सजा दी जा रही है, इस जुर्म की सजा दी जा रही है जो उन्होंने किया ही नहीं है। 9.5 साल के बाद अदालत ने मुझे पहली मरतबा सिर्फ 5 मिनट दिए मुलाकात के। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। बाप है जो अपने बच्चों को खर्चा तो पूरा महीने का देते हैं मगर जब मिलने की बारी आती है 2 घंटे की मुलाकात करवाई जाती है, चाहे उनका खुला हो गया, चाहे तलाक होगी, चाहे किसी भी वजह से माँ बाप एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को उनके वालिदैन से मिलने देना चाहिए। क्यों एक बाप महीने में सिर्फ एक बार 1 घंटा वो भी अहाता अदालत में मुजरमों की तरह अपनी औलाद से मुलाकात करे? जब ईद के दिन दूसरों के बाप अपने बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, मेरे बच्चे वहाँ बैठ के रो रहे होते हैं, हम किसके साथ जाएं, हमारा बाप कौन है? मुझे 6 महीने हो गए हैं कोर्ट में चक्कर लगाते हुए, डेट पे अभी तक सुना नहीं जा रहा केस। 6 साल हो गए, 3 दफा बुलाया गया, पैसे ले लेते हैं, लेके नहीं आते। बच्चे जवान होने के बावजूद आज तक ना उन्होंने मुझे कभी फोन कर किया है, ना माँ ने करने दिया है। वो हमारा सरपरस्त है, इतना मजबूत इंसान है, हर बेटे का हीरो होता है एक बाप, और इतने मजबूत होते हैं कि आंखों से आंसू नहीं गिरने देते। मैंने आज तक अपने बाप को रोते हुए नहीं देखा। ये वो बाप है जो अपने बच्चों के सामने रोते नहीं है, गिरते नहीं है, टूटते नहीं है, बल्कि हर दफा उठते हैं, ऐसे भी हो, मजदूरी करे, मांगे, जो भी करे, बच्चों का पेट पालते हैं। आज ये वालिदैन, ये वालिद जो है मजबूर होकर इन सड़कों पर निकले हैं। अपने बेटे ने परेशानी की हालत में वेख नहीं सकती है। बाप को भी नहीं मिलने दिया जाता? नहीं मिले, कोर्ट कचहरियां जाने हैं तो भी नहीं सुन देगी। कितना अरसा हो गया ये सब कुछ? 9 महीने हो गए। 9 महीने खुला लिए हुए होंगे? हाँ जी। और 9 महीने में एक दफा भी नहीं मिले? मां ने खुद ले खुला। 9 महीने हो गए सानू शक्ल नहीं वेखन दी, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੱਜ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਸਾਡੀ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि एक वालिद जो है अपने बच्चों का खर्चा पूरा देते हैं मगर उसी वालिद को मिलने नहीं दिया जाता। अगर वो वालिद इतना ही बुरा है तो उसके पैसे क्यों प्यारे हैं? ये सवाल पूछने वाला है कि उन औरतों से भी जो अपने बच्चों के लिए पैसे तो ले लेती हैं मगर उनके वालिद से उन्हें मिलने नहीं देती। मैं एक दादी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मियाँ बीवी के दरमियान में इख्तलाफात हैं वो एक जगह पे हैं। जो भी अगर बाप चाहता है बच्ची से मिलने तो वो उसको मिलाएं, माँ बाप को मिलाने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। लीगल साइड पे तो कोई वजह नहीं है, ना कानून कहीं रोकता है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 है। इन दोनों कवानीन में किसी एक जगह कोई एक प्रोविजन ऐसी नहीं है जो पाबंद करती हो कोर्ट को कि इन बच्चों ने कोर्ट में मुलाकात करनी है। हम इस चीज़ को एजिटेट कर रहे हैं कि हमारी जो सेपरेशन है या अलहदगी है ये बिटवीन स्पाउसेज है। अदालत को चाहिए, जब अदालत कोर्ट प्रेमिसेस की मुलाकात का स्केड्यूल बनाती है, ये बच्चों को सजा दी जा रही है, इस जुर्म की सजा दी जा रही है जो उन्होंने किया ही नहीं है। अगर मैंने तलाक अपनी वाइफ को दिया तो इसका ये मतलब ही नहीं है मैंने अपने बच्चे को तलाक दे दी है। तो मेरा ये बुनियादी हक है, मुझसे ज़्यादा ये मेरे बच्चे का बुनियादी हक है। 99% केसेस में ऐसे बच्चों को जो 2 घंटे के लिए कोर्ट प्रेमिसेस में आते हैं, इन बच्चों को मैनिपुलेट किया जाता है। आप अक्सर बच्चों को देखेंगे जो बाप को गालियाँ दे रहे होंगे, जो बाप के साथ बैठेंगे नहीं, जो बाप से चेहरा छुपाएंगे। 9.5 साल के बाद अदालत ने मुझे पहली मरतबा सिर्फ 5 मिनट दिए मुलाकात के। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। बच्ची को जो मुझ पे खर्चा पड़ा है 40,000 रुपए पर मंथ में इंस्टॉलमेंट कर रहा हूँ, लगातार 10 साल से खर्चा उनको तय कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बाकायदा शेड्यूल तय है कि नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स महीने में 4 दफा, हफ्ते वाले दिन 10 बजे से इतवार की शाम 8 बजे तक, तीनों ईदों पे और समर और विंटर की छुट्टियों में 50% छुट्टी वो नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स के साथ गुजारेंगे। लेकिन यहाँ पर गार्डियन कोर्ट्स उन पे अमल नहीं करवाती हैं किसी भी सूरत। बाप अगर खर्चा ना दे तो बाप सीधा जेल जाए, माँ अगर 10-10 साल मुलाकात ना कराए तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा शेड्यूल और फिर आईन पाकिस्तान आर्टिकल 810 और दफा 24 ऑफ जनरल क्लासेस एक्ट 1890 के तहत जब भी कोई मुअज़्ज़ज़ जज साहब किसी भी फैसले किसी भी केस का ऑर्डर देंगे, उस ऑर्डर की माकूल वजूहात बयान करने के वो पाबंद होंगे। इसके बरक्स
आप सेक्शन 12 गार्डियन वार्ड एक्ट 1890 की कोई भी शेड्यूल को बगौर मुआयना करें तो वो नफी करता है सरासर आर्टिकल 810 और दफा 24A जनरल क्लास एक्ट ऑफ 1897 की। क्यों एक बाप महीने में सिर्फ एक बार 1 घंटा वो भी अहाता अदालत में मुजरमों की तरह अपनी औलाद से मुलाकात करे। माहिर नफ्सियात कह दे कि इनकी आंखों में आंसू नहीं है तो हमें जो भी हमारी सजा है वो दे दे। हमारे अपने बच्चे हैं, हम कब से वर्किंग करते आए हैं, अब हमारे कैरियर्स हैं, हम औलादों के लिए कमा रहे हैं, हमारी अपनी ही ज़ात नहीं है। सबके चेहरे हैं जिसने मुझे भी रुला दिया आज। ये सभी लोग हैं, ये बड़ा दिल रखने वाले हैं, बड़ा दिमाग रखने वाले हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मैं खुद एमफिल केमिस्ट्री हूँ और ठीक है सेपरेशन एक हकीकत है, लेकिन बच्चों के साथ ज़्यादती क्यों और बच्चों के साथ इन वालिदैन के साथ ज़्यादती क्यों? मेरा ताल्लुक़ है लाहौर से ही, मुगलपुरा के इलाके का रहायशी हूँ। इससे पहले मैं बैरून मुल्क जॉब करता था और अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए गया था, बहुत मेहनत की ड्यूटी करता था। लेकिन मेरी बीवी जो थी वो अपने घर में या मेरे फैमिली में रहना नहीं चाहती थी, वो बार बार अपने पेरेंट्स के पास जाकर रहना चाहती थी। उनको मैंने समझाया भी कि आप अपने घर में रहें। उन्होंने क्या किया, मेरे एक बच्ची की सिर्फ उम्र 1 साल थी जबकि वो प्रेगनेंट थी, एक बच्चे के साथ और दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान ही अपने माँ बाप के घर चली गई और वहाँ से जाके उन्होंने मेरे ऊपर केस किया सिर्फ इसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। जबकि उन्होंने मुझे एक रिटर्न पेपर लिख के दिया जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। इसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और अपने बच्चे भी छोड़ रही हूँ, जिसके रिटर्न प्रूफ भी मेरे पास है और मेरे पास वीडियो प्रूफ भी अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ये बात मनवाएंगे मैं मान भी लूंगी। इसका भी वीडियो प्रूफ मेरे पास अवेलेबल है। और जब भी कोई ईद शबरात कोई मौका आता है, बच्चों की एक ऐसी वीडियो भेज दी जाती है जिसमें वो रो रहे होते हैं, जिसमें वो परेशान हो रहे होते हैं, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि हमने अपने बाप से मिलना है। वो रो के उसने अपनी माँ को कहा कि मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ और वो अपने बच्ची को डांट रही है कि क्या तुमने अपने बाप को कभी देखा भी है, तुम्हें पता है कौन सा घर है तुम्हारा। जब ईद के दिन दूसरों के बाप अपने बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, मेरे बच्चे वहाँ बैठ के रो रहे होते हैं कि हम किसके साथ जाएं, हमारा बाप कौन है। मुझे 6 महीने हो गए हैं कोर्ट में चक्कर लगाते हुए, डेट पे अभी तक सुना नहीं जा रहा केस। क्या ओवरसीज पाकिस्तानी बाप नहीं है? क्या ओवरसीज पाकिस्तानी का कोई हक नहीं है? मेरी वाइफ फौत हो गई है, ठीक है, फौत होने के बाद बेटे का किसका हक है, बाप का या नानी नाना का? बेशक बाप का होता है। वो छीन के ले गए हुए हैं मुझसे, मेरा बेटा धोखे के साथ उन्होंने रखा हुआ मेरे बेटे को। तो आपने उन पे केस वगैरह करवाया? केस चल रहा है मैडम, 8-9 माह गए, कोई सुनवाई नहीं है, तारीख पे तारीख है, पता नहीं कैसा कानून है पाकिस्तान। डस्का से आया हूँ। मेरे बाप मेरे बच्चे को 3 साल बाद बुलाया गया था मेरे सामने, एक दफा आधा घंटे के लिए। 6 साल हो गया, 3 दफा बुलाया गया। पैसे ले लेते हैं, लेके नहीं आते। मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चों को मेरे साथ मुझे घर पे लेके जाने के लिए दिया जाए। 3 बेटे हैं और तीनों ही, एक 16 साल का, एक 14 साल का और एक 11 साल का है। बच्चे जवान होने के बावजूद आज तक ना उन्होंने मुझे कभी फोन कर किया है, ना माँ ने करने दिया है। जो ये वालिदैन, जो ये बाप है, इन्होंने पैसे भरने, क्या उन्होंने ये कोई साइन नहीं करवाया? जो इनकी माँ है वो इनको इनके बाप के खिलाफ नहीं करेगी, अच्छी तरबियत देगी ताकि वो कम से कम जब अपने बाप को 4 साल के बाद भी मिले तो सर उठा के उनका वालिद उनको देख सके और कह सके हाँ जी ये मेरे बच्चे हैं। कैसे कानून है ये, जो औरतों के लिए कोई इन्होंने कानून ही नहीं बनाया हुआ है? औरतें बच्चे की जैसी मर्जी तरबियत करे, जैसे मर्जी वो औरत अपने बच्चों को उनके वालिद से दूर करे। वालिद वो अजीम हस्ती है, वो हमारा सरपरस्त है, इतना मजबूत इंसान है, हर बेटी का, हर बेटे का हीरो होता है एक बाप, और इतने मजबूत होते हैं कि आंखों से आंसू नहीं गिरने देते। मैंने आज तक अपने बाप को रोते हुए नहीं देखा, चाहे हमारी पीठ पीछे जितना मर्जी वो परेशान होकर रोया हो, मगर मेरे सामने मैंने अपने बाप की आंखों में आंसू नहीं देखे। ये वो बाप है जो अपने बच्चों के सामने रोते नहीं है, गिरते नहीं है, टूटते नहीं है, बल्कि हर दफा उठते हैं एक नई उम्मीद के साथ, जैसे भी हो, कैसे भी हो, मजदूरी करे, मांगे, जो भी करे, और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आज ये वालिदैन, ये वालिद जो है मजबूर होकर इन सड़कों पर निकले हैं। आप लोग भी इनकी आवाज को उठाएं, इनकी आवाज को बुलंद करें ताकि उन बच्चों का कम से कम फ्यूचर ना खराब हो, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इस सबका सबसे ज्यादा असर उन बच्चों पर होता है। वालिदैन की जो आपस में लड़ाई होती है, उनके झगड़े होते हैं, उनकी अलहदगी होती है, बच्चों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत सी बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मुझे दे इजाजत, आपको मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।